ओके, सो सबसे पहले लेट अस हैव एन अपडेट ऑन द डिजिटाइजेशन thing. So what is the update over there? Nishtha, can you share? Sir, I had completed all the constituencies earlier assigned. I have not completed the constituencies assigned yesterday. Okay. So the overall, do you have an idea on the overall status? No, sir. I think Sandeep also shared in the group that he has completed all the constituencies, and same with Preeti, I think. Okay, so I think Sandeep is joining. So altogether it shows 22 assemblies. So तुषार का असेंबली तो आई थिंक सारे लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया है, एंड प्रशांत और पक्षाल का बचा हुआ है. ठीक है, सो आई थिंक ये हो जाना चाहिए इन अ डे और टू, बिकॉज ये सारे लोग कर ही रहे हैं. आप लोग का भी Yes, sir. इसमें से आई थिंक कुछ तो आपने कर ही लिया होगा ना, तुषार वाले में. प्रीति, निष्ठा, संदीप. सर अभी तो सिर्फ मुझे 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिली थी, जिसमें से मैं अभी पहली कर रही हूँ. ठीक है, मतलब आई थिंक कल से परसों तक में ये हो जाना चाहिए ना. हाँ हाँ, यस सर. ठीक. ओके, सो good. Okay, so let us start our main discussion today. I'm really excited. What about you guys? आप लोगों ने इसको पढ़ा? बताओ यार. क्या है स्टेटस? आई वुड संदीप, आपका वॉइस क्लियर नहीं है. मैं बोल रहा था, मैं तो पढ़ रहा था, मतलब मैं पूरा नहीं पढ़ पाया. ओके, 50%. शायद मैं वहाँ तक पढ़ा हूँ जहाँ सेल्फ रिलेवेंट और एक्सरसाइज बाय जो CMC जो बता रहे ना कि इम्पोर्टेंट क्यों है रिपोर्ट, वहाँ तक पढ़ा था. क्या क्या इम्पोर्टेंट क्यों है? CMS का रिपोर्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, वहाँ तक पढ़ा था. इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिपोर्ट. हाँ, ओके. अदर्स? यार आप लोग एक बार बता दोगे तो फिर डिस्कशन में ज़्यादा मज़ा आएगा. और वी विल, मतलब हमें, इट्स नॉट अ क्लासरूम काइंड ऑफ थिंग, इट्स पार्टिसिपेटिव.
मतलब आप सब अपने गट फीलिंग्स पे जाना चाहते हो कि इसमें पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है. इज इट लाइक दैट? तो मैंने पढ़ा है बट पूरा नहीं पढ़ा है, वो एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर तक पढ़ा है. कहाँ तक? एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर तक पढ़ा है, जहाँ पे वो मतलब एक मिनट, मतलब जो इलेक्शन में खर्चे कहाँ कहाँ से आते हैं, जैसे वो कुछ सोर्सेस है पोल फंड्स के, जैसे रियल स्टेट, माइनिंग, वो सब तक पढ़ा है. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है. हाँ, सो एक्चुअली देखो, आप जिसने जहाँ तक भी पढ़ा है वो एटलीस्ट ये सेशन ऐसा है कि इसमें कोई पनिशमेंट वाला चीज नहीं है कि आपको पढ़ना है नहीं पढ़ा है. मतलब जो हमें पता होगा कि हम लोगों ने इतना पढ़ा है तो हम वहीं तक डिस्कस करेंगे, बिकॉज तभी ज्यादा मजा आएगा यू नो डिस्कशन में. जस्ट ऐसे ही उतना फायदा नहीं होगा. और मैं फिर से आप लोगों से बोलूँगा दैट देखो, मैं तो सीरियसली आई वांट दिस सेशन, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आई हैव टेकन इवन प्रिंट आउट ऑफ इट, और इसमें पेन से मार्क कर करके मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में. So first thing that I want to share about this is that I really want to acknowledge CMS for preparing this wonderful report before we actually go into bitching on the loopholes. Sabya, your comments and your participation is also very important. We are really looking forward to your comments. Yeah, I haven't had time to look at it, but I am happy to participate. Okay. Sangeeta, यस सर. तो आपने कहाँ तक पढ़ा? मैंने आंध्र प्रदेश की जो केस थी वहां तक. अच्छा. निष्ठा? निष्ठा? आई थिंक सर उसका कुछ कनेक्टिविटी इशू है. हाँ, मुझे भी लग रहा है वो आई थिंक अलग सोर्सेस से ज्वाइन कर रही है. ओके ओके, सो लेट अस स्टार्ट. एंड जिसने जितना भी पढ़ा है, मैंने भी इसको पूरा तो नहीं पढ़ा है, मैंने इसको ECI को सम सजेशंस टू ECI तक मैंने पढ़ा है इसको. केस स्टडी ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इससे ऊपर तक. यहाँ ये अभी मैं पढ़ रहा हूँ, इसके नीचे 23 तक मैंने पढ़ा है. संदीप, आप कहाँ तक बोल रहे थे? अच्छा, एक काम करते हैं, एक बार मुझे अब आप लोग भी थोड़ा सजेस्ट करो कि हम लोग हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड, बिकॉज मेरे लिए भी ये नया है. सो ऐसा इंटरैक्टिव सेशन हम लोग हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड, एक बार आई नीड इनपुट्स. अपने तरफ से एक जो मैंने किया है, सो दैट यहाँ पे वी कैन कंटिन्यू jotting down whatever pointers that come up.
I have read it completely. I'd like to. I don't know why I'm not audible, but for the first timer, the report is quite overwhelming. I thought there is nothing to bitch about it, like the point slate. Absolutely. Uh, so you are Nishtha. Why are you not audible? Earlier you were audible. आप एक बार अपना माइक्रोफोन वगैरह आपके स्क्रीन में देखो, नीचे जहाँ पे माइक्रोफोन का सेटिंग होगा जूम में, उसमें आप एक बार उसको चेंज करके देखो. आई थिंक सम डिफरेंट माइक्रोफोन इज सेलेक्टेड. दैट्स मे बी द वन ऑफ द रीजंस. Am I audible now? Absolutely. हाँ जी. So I would really like to know आप लोग से if anyone has an idea, or else let us start. So definitely this is a very insightful report prepared by CMS, and going through it, I would also I realized that it's how complex the problem is. Let us do one thing. एक minute, 2 minute. Every one of you, please share. What you felt when you went through this report. Let us start from there. Nishtha, why don't you start? Sir, it has written many points which we never thought of, like about the media presence, which the candidates never share. Like it was written that before the notification from ECI, they just continue campaigning through various methods, but also the social. It also mentioned the social media platform like. I think they received messages, gave matlab they campaign through them in the report. Also this and the linkage of the corruption, and it I think it quoted one line that the citizens, the voters are well aware of the corruption, but they don't think it as a connection with elections. But there is a connection of corruption with election. I just thought about it after reading the report. I mean, I know that there is corruption in the country, but I never thought about it before. Like I couldn't link it through the election process. I think अब तो आपके पास पूरा पिटारा है to link it to the election. बट सर मतलब जो भी रिसर्च हुआ है, मतलब काफी ग्राउंड लेवल पे नहीं है, मतलब जैसे कि बहुत ऊपर ऊपर से है, तब ऑब्जर्वेशन है. अगर डेटा से अगर बहुत ही प्रॉपरली और रिसर्च हो तो काफी ऑब्जर्वेशंस बाहर आएंगे. बट सीएमएस ने मतलब एक चीज ये है कि उसने सब कुछ पब्लिक पे और ईसीआई पे डाल दिया कि ईसीआई को और ज्यादा अपने पावर्स को करना चाहिए, अपहोल्ड करना चाहिए, और सिटीजन्स को भी समझना चाहिए. बस ऐसे ही कुछ, मतलब बाकी ऐसा नहीं है कि कुछ बोला हो कि क्या वो लोग अपनी तरफ से क्या मेजर्स लेते हैं, ये भी नहीं बताया, या ये नहीं बताया कि क्या मेजर लेना चाहिए. बस ये कह दिया कि ईसीआई को करना चाहिए. अरे क्या करना चाहिए ये भी बताना चाहिए ना. सही बात. Very good. We are moving into our objective. अब मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लो. It will really be interesting to have a session seeing each other. Sandeep, you share your experience. आप लोग अपने बैकग्राउंड की चिंता मत करो.
I do understand we are in work from home model, so it's fine. The topic is so interesting that your background hardly matters. मुझे लग रहा है सर इसमें कि इन्होंने जस्ट गेस कर दिया है, जो चीजें हैं वो सिर्फ गेस की इन्होंने, मतलब कोई डेटा सपोर्ट नहीं है, कोई लॉजिकल सपोर्ट नहीं है, जो है सब आंख मूंद के मतलब सीधा गेस किया हुआ है। कोई प्रेजेंटेशन वो उनके रिपोर्ट में नहीं दिखा मुझे डेटा से सपोर्ट लिखते भी चलते हैं। किया हुआ प्रेजेंट करने के लिए। और दूसरी बात कि उन्होंने एक बात आंख मूंद के लिख दी कि करोड़पति, बट खुद हद तक तो सही लगते हैं कि सारे इलेक्शन में जो भी खड़े होते हैं उन्होंने सीधा बोला है कि 2/3 लोग जो हैं करोड़पति है। बट जिस तरह से हम लोग डेटा देखा कि करोड़पति तो कुछ ही लोग थे, बाकी सब ऐसा ही नॉर्मल लोग थे। कोई तो नहीं, तो हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग तो बिहार वाला देख रहे हैं ना। एब्सोल्युटली हम लोग भी गलत चीज देख रहे हैं, बट उसका भी कोई मतलब ठोस ये नहीं है ना, डेटा सपोर्ट क्यों बोल रहे हो, कुछ तो बताना चाहिए। ऐसे एक तो रिपोर्ट था कि हाँ क्या कहूँ, एक यहाँ पे पॉइंट था कि जो इलेक्शन जो होता है ना, उसमें इलेक्शन रूल्स था, एक रूल्स पॉइंट था कि हाँ जो भी ट्रांसफर होंगे वो बैंक अकाउंट से ट्रांसफर होंगे, कोई भी इलेक्शन का एक्सपेंडिचर। वहाँ पे शायद कहीं मैंने रूल्स पढ़े थे कि इसी का एक रूल्स है। हाँ, सही बोल रहा हूँ कि जो भी खर्चा होगा वो सारा बैंक के थ्रू होना चाहिए। लेकिन हम लोग रिपोर्ट करते समय हम ऐसा देखें कि हाथ में दे दिया, कैश में दे दिया, ऐसे करके स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। बहुत मुझे भी बहुत एम्बिगुअस लगा। और एक पॉइंट तो मतलब मैं तो दिमाग ही खराब हो गया। वो बोला कि आंध्र प्रदेश में एक जगह 7,000 रुपए भी दे दिए किसी एरिया में। 7,000 रुपए बंट रहे हैं पर वोटर। सीरियसली वो तो बहुत ही ज्यादा मेरे लिए शॉकिंग था। हाँ उधर और ऐसे भी इसमें रिपोर्ट में तो ऐसे ही लिखा हुआ है कि साउथ की तरफ तो ज्यादा ही करप्शन है, मतलब रिपोर्ट के अनुसार। बट हाँ दिखता भी होगा सर, मुझे नहीं पता, साउथ तो खैर गया नहीं। नहीं, जैसा साउथ तो बहुत, परसेप्शन हाँ ऐसा परसेप्शन है। और मैंने देखा भी है साउथ में। आई थिंक रिसेंटली मेरी किसी से बात हो गई थी, वो भी ऐसे ही बता रहा है। साउथ में तो है मतलब काफी पैसे दोनों। इसमें जो केस स्टडी है आंध्रा और तेलंगाना का, दोनों उधर का ही है। उधर के तो काफी ऑलरेडी आते रहते हैं साउथ के। चलो आप लोग अपने वीडियोस ऑन नहीं कर रहे हो तो माइक तो सब लोग ऑन कर ही लो, सो दैट कि जो मतलब ये कोई ऐसा सेशन नहीं है कि हम लोग का जब टर्न आएगा तब हमें बोलना है। वी हैव टू जंप इन टू शेयर आवर व्यूज इन वैल्यूएबल पॉइंट्स। प्रीति, यस यहाँ पे मतलब जितना मैंने पढ़ा है मुझे भी वही लगा कि यहाँ पे मतलब ज्यादा ऑब्जर्वेशन उन्होंने मतलब ज्यादा एनालाइज उन्होंने नहीं किया। मतलब जो हो रहा है, मतलब ऊपर ऊपर से जो हो रहा है वही बता रहे हैं।
मतलब ज्यादा ऑब्जर्वेशंस इन्होंने नहीं दिखाया है, मुझे ये लगा। और यहाँ पे एक पॉइंट था, जैसे एक था कि सोशल मीडिया जो है वो ये एक्सपेंडिचर में वो ज्यादा मतलब सोशल मीडिया का यूज ज्यादा हो रहा है। पर हम लोगों ने जो डाटा एनालाइज किया था वहाँ पे तो सोशल मीडिया का इतना कुछ नहीं लिखा था। मतलब मैंने जितना किया था उसमें मतलब बहुत ही कम था, 3-4 लोग, मतलब 2-3 लोगों ने ही लिखा था सोशल मीडिया का। तो और इन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया का बहुत ही लोगों ने यूज किया है। पर वो तो हमने जो डाटा एनालाइज किया था उसमें तो इतना नहीं लिखा था। और हाँ, तो वही सब पॉइंट्स तो मतलब एक्चुअली यही सब पॉइंट्स तो हमें भी देखने हैं, एंड हमारे ये इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं कि हमने क्या एक्सपीरियंस। एक चीज जो इसमें मैंने देखी कि ये बता रहे हैं कि जो भी एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है, उसमें अराउंड 40% ऑफ द एक्सपेंडिचर वो कैंडिडेट ने किया है, कैंडिडेट ने अपने यहाँ पे आपने थ्रू किया है, अराउंड 40% ऑफ द एक्सपेंडिचर। अब जब 40% कैंडिडेट ने किया है एक्सपेंस, तो जबकि हम तो और अराउंड 30% पार्टी ने किया है खर्च। लेकिन अगर उसी तरह से हम लोग अपना देखें तो हमारे में तो मतलब इन अ वे हम जो स्टडी कर रहे हैं, हमारा स्टडी इनके हिसाब से 40% ऑफ द एक्सपेंडिचर कवर करना चाहिए, राइट? हाँ। और सो एक तो मुझे सबसे एक्साइटिंग चीज ये लगा कि यार हम लोग इतना अराउंड 40% वाले चंक को स्टडी कर रहे हैं, जो अपने आप में कितना बड़ा पार्ट है। और इसमें जब इनके एस्टिमेट्स देख रहे थे तो मुझे तो दिखाई नहीं कि वो कैंडिडेट वाला इन्होंने हार्डली कहीं भी, मतलब मुझे तो काफी इसमें मैक्सिमम जगह पे ये लिख रहे हैं कि सीएमएस एनालिसिस, क्या तो लिख रहे हैं कि सीएमएस एनालिसिस को ये अपना वो बना रहे हैं, क्या है सीएमएस एस्टिमेट्स एंड एनालिसिस को अपना बेस बना के कह रहे हैं कि ये खर्च हुआ। लेकिन कहीं भी अब सीएमएस एनालिसिस कहाँ पे मिलेगा इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे लग रहा है सर ये इन्होंने सिर्फ कई सारे कैंपिंग जो मैनेजर थे, एजेंट थे, उनके साथ बात किया है, या तो उनके साथ इंटरव्यू करके पता लगाया होगा कि इस तरह से कहाँ पैसे खर्चे हो रहे हैं, या मे भी इस टाइप से कुछ किया होगा। बट मुझे नहीं लगता उनके पास कोई रियल डेटा है। रियल डेटा तो देखो ऐसा नहीं बोल सकते हैं, मतलब इतने टाइम से कर रहे हैं। एक अच्छा चीज जो इसमें हमको दिखा, इन लोगों ने कुछ सैंपल साइज वगैरह भी मेंशन किया है कि किस तरह से इन्होंने अपना सर्वे किया है। सो अराउंड 23,000 का सैंपल साइज पैन इंडिया इन्होंने कलेक्ट किया। नहीं, ये नहीं है परसेंट, नहीं वो नहीं है परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु रिपोर्टेड। अच्छा, ये सब पुराना है। 2008 में इन्होंने 18,000 लोगों का सैंपल साइज कलेक्ट किया था, और 2009 में इन्होंने आई थिंक आपको भी, हाँ, बेसलाइन सर्वे अराउंड फॉर 2007 एंड 8, परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु रिपोर्टेड रिसीविंग मनी, 2 राउंड्स ऑफ सर्वे। तो ये 2000, यहाँ तक मैं पढ़ नहीं पाया था तो मुझे लगा कि अभी वाला है, बट सो इसमें सैंपल साइज ये 18,000 और 23,000 का है। तो इस बार तो इन्होंने ऐसा कुछ दिया ही नहीं है कि कहाँ से क्या सैंपल है। मतलब अब पता नहीं वो परचेज करना होगा या क्या करना होगा, वो सब तो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन जैसे कि कई जगह इन्होंने सोर्स जो दिया है वो सीएमएस एनालिसिस एंड एस्टिमेशन है। अब ये सीएमएस एनालिसिस एंड एस्टिमेशन क्या है ये पता नहीं है।
और ये कहाँ मिलेगा ये भी पता नहीं है, तो मैं भी ये देखते हैं कि क्या है। संगीता, यार आप लोग अपने को वो क्या कहते हैं, माइक अपना ऑन ही रखो और जब जब जो लगे बोलते रहो। बहुत इम्पोर्टेंट है आपका बोलना, खामोश रहना इम्पोर्टेंट नहीं है। सर तो सबने जो निष्ठा, संदीप और प्रीति ने कहा वो तो सही है, पर मुझे और एक पॉइंट लगा, लाइक सम कॉन्स्टिट्यूट्स विद हाई कैंडिडेट्स एक्सपेंडिचर जो दिया है उन्होंने, तो वहाँ एक लाइन है, देयर आर सम individual candidates have spent more than 40 crores. Like, ये तो मुझे थोड़ा ज्यादा लगा, पता नहीं क्या फैक्ट है इसके पीछे, और क्या है, मतलब हाँ उन्होंने जो लिखा है वो सही बात है कि ट्रिप्स ऑर्गेनाइज की जाती है बाय कैंडिडेट्स, पर इतना खर्चा हो सकता है, मुझे नहीं लगता, मतलब 40 करोड़, लाइक इट्स टू मच। एंड जो साउथ का केस लिखा है इन्होंने, एपी का, लाइक आई एम बिलोंगिंग, मतलब मैं ओरिजिनली फ्रॉम साउथ से हूँ, तो वहाँ के लोग, मतलब वहाँ के जो सिटीजन्स है उनको अवेयरनेस होती है, बट दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड टू नो द फैक्ट ना, उनको पता है कि क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, पर वो इतने इन्वॉल्व नहीं होते, उनको उनके काम से मतलब होता है, पैसे मिल रहे तो बात खत्म। मतलब क्या चीज में इन्वॉल्व नहीं होते? लाइक कि अगर मतलब जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, जो भी इलेक्शन के लिए होते हैं, वो मतलब एक लाइक उनका जो चल रहा होता है, मतलब पैसे, जो मिडल मैन रहता है जिसके थ्रू पैसे आते हैं, और जो भी वो प्रोमिसेस करते हैं, लाइक पता है मतलब उनको कि ये कैसे चल रहा है, मतलब पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पर वो इतना इंटरेस्ट नहीं देते, मतलब उनको लगता है कि हमें क्या ही करना है। पैसे सम मिल रहे हैं पीपल, बस, हाँ एज मतलब कुछ वोटर। हैज वोटर, हाँ राइट। और वहाँ कुछ ऐसे ही कि लाइक पीढ़ी जात रहती है ना, लाइक टाइप वैसे भी है वहाँ कुछ न्यू पीपल्स, अगर कोई नया आदमी वहाँ कुछ ट्राई करने का कोशिश भी करे, तो जो पुराने हैं वो उसे उतना उभरने नहीं देते, लाइक ये मेरे ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम माय विलेज, मतलब मैंने जितना देखा है वहाँ से। मतलब मेरे लिए तो कहीं ना कहीं ऐसा पढ़ के थोड़ा सा डिप्रेसिंग भी था कि इतना ज्यादा खर्चा कैंडिडेट लेवल पे हो रहा है। लेट्स से अगर साउथ का ही बात करें तो कोई न्यू कमर मतलब सोचे भी तो कैसे सोचे जिसके पास कम पैसे हैं इवन हाँ वो पार्टिसिपेट करने के लिए कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगे, कुछ अपना आइडिया विजन और ये सब लेके कोई आए भी तो मतलब वो मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा था। जहाँ 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए मिल रहे हैं वहाँ कोई ऐसे ही आके बोलेगा कि आप सिर्फ मुझे वोट दो, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो बहुत डिफिकल्ट है, साउथ में तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ के लोग कैसे, एक इंसान थे, अगर उनका लाइक जयललिता थी, और तमिलनाडु में जयललिता थी, और एक केस था ये करुणानिधि। करुणानिधि, हाँ मतलब वहाँ के कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जहाँ लाइक इन तेलंगाना भी डीसी, तो इन तेलंगाना में भी जो केसीआर है वो मतलब एक बार अगर मतलब वहाँ के लोग का उन पर भरोसा बन गया तो बन गया, वो अदर कैंडिडेट्स का इतना मतलब सोचते नहीं है कि उनका क्या कहना है, अगर उनका उनका भरोसा जितना बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, अगर उनका भरोसा जीत लिया आपने तो फिर
आपका जितना थोड़ा सा मतलब इजीली हो जाता है। और वहाँ के लोग मतलब बहुत ही गरीब है, मतलब रूरल एरिया है ज्यादातर तक, तो वहाँ के लोग उनसे उनको बस मतलब उनका जो डेली का खर्चा है उतना निकल जाए, लाइक पेंशन थ्रू और एनीथिंग। तो केसीआर तो पेंशन देता है 60+ वालों को, सीनियर सिटीजन वालों को। बहुत सारे ऐसे उनके प्रोग्राम्स है, लाइक गर्ल चाइल्ड अगर चाइल्ड वहाँ तो गर्ल्स चाइल्ड्स को इतना ये नहीं था, पर उन्होंने जब प्रोग्राम निकाला कि 50,000 देंगे, तो फिर वो सब प्रोग्राम जो 50,000 है, हाँ, इन गर्ल्स अकाउंट, मतलब अगर आपके घर पे लड़की हो गई तो बचपन में उसका एक अकाउंट, वो प्रोग्राम से एक अकाउंट होता है, वो होता है उसमें 50,000 ऐसा कुछ होता है। और तमिलनाडु में? मैरिज थ्रू भी नहीं नहीं, इट्स तेलंगाना में, अच्छा तमिलनाडु का नहीं बोल रहे, अच्छा तमिलनाडु। हाँ, तेलंगाना। तो चंद्रबाबू नायडू ने किया हाँ, था क्या? या ये अभी जो क्या नाम है इनका, टीआरएस का? हाँ शायद। और रूरल एरिया है, पब्लिक जितने मेंबर्स होते हैं उनको 10 kg मिल जाता है, मतलब चावल, आटा, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब लाइक बहुत कम पैसे में मिल जाता है। ऐसे भी कुछ प्रोग्राम्स चल रहे थे उसमें। मैं भी यार बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि इतने क्रिएटिव वेज से पैसा बांटा जाता है। हम्म। मतलब वो जैसे मिडिल मैन का था इसमें, मिडिल मैन बांट रहे हैं। फिर से ये पिलग्रिमेज वाला मेरे लिए भी काफी सरप्राइजिंग था। तो खैर आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे बहुत ही इनोवेटिव तरीके से किया, सबको भेजा। मक्का। और एक तो वो भी था कि बैंक की व्हीकल्स यूज कर रहे हैं। कौन सा व्हीकल? बैंक के जो व्हीकल्स होते हैं कैश बैंक, कैरी हाँ करने हाँ के हाँ हाँ लिए। हाँ, हाँ हाँ, वो तो बहुत एब्सोल्युटली। सरप्राइजिंग वो था। तो मतलब सीरियसली बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। मैंने मैंने वो लाइन 2 बार पढ़ी कि मैं खुद से सही पढ़ रही हूँ, मैं गलत नहीं भी पढ़ वो तो रही। बैंक के कैश व्हीकल्स में पैसे भेज रहे हैं। वो तो सच में मतलब बहुत ज्यादा इनोवेटिव लगा मुझे कि माय गॉड कैसे सोचते हैं क्योंकि ये। उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है कि अनलाइकली टू बी चेक। हाँ सीरियसली यार, वो तो गजब ही था मतलब। और एक दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने 2013 और 2015 वाले कैंपेन में एक बहुत इनोवेटिव काम किया था। केजरीवाल ने कहा कि भाई पैसे सबसे ले लो लेकिन वोट आपको ही देना। वो अभी मुझे जस्ट याद आया कि काफी मैं तो उस दोनों इलेक्शन का पार्ट था, उस समय मैं आम आदमी पार्टी में था। तो हम लोग भी बहुत खुश होते थे कि वाह, केजरीवाल ने तो गजब का मतलब तो तोड़ निकाला है। पैसे सबसे ले लो लेकिन इस बार चलेगी झाड़ू। काफी इंटरेस्टिंग होता है कैंपेन। अगर आप किसी पार्टी के कैंपेन टीम में हो, इलेक्शन कैंपेन में, तो उस समय का जो माहौल होता है वो इलेक्ट्रीफाइंग माहौल होता है जिस भी पार्टी के कैंपेनिंग टीम में हो आप। सभ्या आप भी शेयर करो। सभ्या, आर यू देयर? एक काम करते हैं अब हम लोग,
इसको थोड़ा पार्ट वाइज हम लोग देखते हैं और वहां से लेटेस्ट स्टार्ट की कहाँ कहाँ क्या क्या गैप। मतलब गैप तो यार, एक तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि इन्होंने स्टडी तो खैर बहुत अच्छी की है। ऐसा स्टडी इतना डिटेल में, मतलब एटलीस्ट एक एक डॉक्यूमेंट है जो कि सारा, बहुत सारे, मतलब इन्होंने नंबर्स इतने ज्यादा यूज किए हैं, परसेंटेज इतना ज्यादा यूज किया है कि सच में वो पढ़ के काफी ओवरवेलमिंग है वो, कि माय गुडनेस, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है। तो कोई भी नए पर्सन के लिए तो सच में वो काफी ओवरवेलमिंग है। बट एट द सेम टाइम, गिवन दैट वी आर नाउ वेरी मच इनटू दिस वर्क, वी आर इनटू दिस, आप लोग भी अभी फॉर लास्ट 1.5 महीने से आप लोग भी कैंडिडेट के एफिडेविट्स एनालाइज कर रहे हो। सो अभी इतना कुछ करने के बाद, अभी जब इसको पढ़ रहे थे तो तब ऐसा लग रहा था कि ठीक है, मतलब और भी इसमें काफी कुछ किया जा सकता है। मतलब ऐसा एक ऊपर ऊपर लेवल से मुझे तो लगा कि मतलब एक ऊपर ऊपर लेवल से इन्होंने इसको कर दिया है। और ऊपर ऊपर से मेरा मतलब यह है कि काफी मतलब बहुत इनोवेटिवली किया जा सकता है इसको। बट इन्होंने, पता नहीं, इनके पास इतना फंडिंग नहीं है, इतना, अब क्या रीजन है वो पता नहीं। मे बी ब्रिलियंट माइंड्स नहीं है, या फंडिंग नहीं है, या पता नहीं एक्सपीरियंस नहीं है, या मे बी थोड़ा डरते भी हैं ये लोग। कुछ भी हो सकता है। तो इतने टाइम से कर रहे हैं तो इनको भी तो लगता ही होगा कि इसमें बहुत हर एक फ्रंट पे ही जैसे कि मैं एक पॉइंट शेयर करूंगा। इन्होंने जैसे बोला कि अ, ये इलेक्शन ऑब्जर्वर्स, जो शैडो ऑब्जर्वर्स हैं, उसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स और आईआरएस ऑफिसर्स को इन लोगों ने इंक्लूड किया कि आप लोग भी एस्टिमेट कीजिए शैडो ऑब्जर्वर्स। और उनके आने के बाद भी कुछ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं दिखा। तो मुझे मतलब एक चीज़ ये लगा कि जैसे हम लोग भी, अगर हम लोग मे बी हम लोग भी एक शैडो ऑब्जर्वर्स की टीम बनाएं, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के शैडो ऑब्जर्वर्स इलेक्शन के समय घूमते हैं अलग अलग, लेट्स से कि हम लोग कुछ सैंपल असेंबलीज सेलेक्ट कर लें और वहां पे 4-5-6 लोगों की टीम हमारे साइड से जाए, जो कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही स्टेशन रहे, और हर एक पार्टी का जो जो एक्टिविटी हो रहा है उस एक्टिविटी को ट्रेस करें। तो मतलब रियलिस्टिकली कि ठीक है, इतना एक्टिविटी हो रहा है तो इस बेसिस पे कितना खर्चा आएगा, गिवन कि मान लो अगर किसी रैली में 5,000 लोग आ रहे हैं, तो एक इन जनरल एक पर्सन पे उसको कैसा नाश्ता दिया जा रहा है, किस तरह का अरेंजमेंट है, करते हुए मतलब कुछ फ्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर हम शैडो ऑब्जर्वर्स रख के इस चीज को एस्टिमेट करें, तो मुझे तो लगा कि मतलब बहुत ज्यादा रियल नंबर्स तक में भी हम लोग पहुंच सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ नहीं पहुंच पाएंगे कि वो मीडिया पे जो खर्च हो रहा है ना, हाँ, वो चीज़ पे नहीं जा पाएंगे, वो चीज़ पे एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। और ऑनलाइन सर्विसेज जो उन्होंने ले रहे हैं इलेक्शन के टाइम, ऑनलाइन सर्विसेज जो ले रहे हैं उस पर भी हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो हमें पता नहीं चल पाएगा। हाँ, हाँ, मतलब ये तो जैसे कैंपेन वाला एंड ये कवर करेगा। मीडिया के लिए तो मीडिया से रिलेटेड भी हमें मे बी वो एस्टिमेट करना होगा, कुछ लोगों की टीम लगा के वो ट्रैक करना होगा उनके प्रोग्राम्स को कि क्या प्रोग्राम है। जैसे मुझे लगता है ना कि जैसे किसी रैली को कवर करता है कोई न्यूज़ चैनल, हाँ,
तो अधिक हाँ मुझे लगता है उस टाइम न्यूज़ चैनल को कुछ पैसा मिलता होगा तभी उनको रैली को कवर करता होगा। जैसे हम लोगों ने बहुत बार देखा वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के टाइम में अधिकांश रैली को सारे रैली को कवर नहीं किया जा रहा था, कुछ ही रैली को कवर किया जा रहा था। तो इसका कोई तो रीजन होगा कि व्हाई नॉट दिस रैली, व्हाई दिस रैली, मतलब क्यों इसी रैली को क्यों कवर करना है, इस रैली को क्यों नहीं कवर करना है, मतलब क्यों नहीं दिखाना है लोगों को। हाँ तो दिन भर रैली का प्रोग्राम चलता है कभी कभी टीवी पे, मैंने देखे हैं ऐसा भी। नहीं तो ये तो होता ही है। मतलब क्या होता है कि जैसे मीडिया के लिए कहाँ कहाँ से पैसा आता है, आपको ये सोचो। मीडिया के लिए तो जैसे एक हो गया जो एडवर्टीजमेंट आता है वो हो गया, दूसरा हो गया कि दूसरा मतलब डायरेक्टली वो स्पॉन्सर कर दें पार्ट उस चैनल को, और एडवर्टीजमेंट में वो अपना एड स्पेस ले लें। तो कोई डायरेक्टली अगर स्पॉन्सर कर रहा है तो स्पॉन्सर तरह तरह का स्पॉन्सरशिप होता है, जैसे कि मे बी कोई पेड शो ही करवा ले, इवन दो बोले नहीं लेकिन वो शो पेड है। अब जैसे कि एक एग्जांपल आपको देंगे, इंडिया न्यूज नहीं, इंडिया टीवी, रजत शर्मा का जो चैनल है आपकी अदालत वाला, तो उसमें तो मतलब तो 2000, मैंने तो 19 के समय उसको बहुत ज्यादा नहीं ऑब्जर्व किया था, लेकिन 14 के बाद मैंने उसको एक बहुत पीरियड तक मैंने उसको ऑब्जर्व किया। उस समय तो मतलब हद ही मचाए हुए था वो। आप लोगों ने देखा है वो चैनल? देखा है, आपकी क्या रहता है आपकी कभी अदालत कभी। तो एक शो है, हाँ हाँ, मतलब ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन को बुलाते हैं और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ही पूछते हैं, और वो स्क्रिप्टेड होता है ताकि उसकी इमेज को सुधारा जा सके पब्लिक में। हाँ वो तो खैर आपकी अदालत तो खैर एक मतलब कहीं से भी न्यूज तो है ही नहीं, वो तो है ही पब्लिसिटी शो। लेकिन वो उसके बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, वो तो खैर सबसे पॉपुलर। उसके अलावा जो वो न्यूज दिखाते हैं या जो इनका उनका कंटेंट है जो वो दिखाते हैं, वो आप लोगों ने देखा है? यस सर। तो क्या कुछ मिल, जैसे कि हम लोकसभा 2014 के समय उसको देखे थे, तो 14 वाला इलेक्शन हो गया, मोदी जी बन गए। उसके बाद हमको लगता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2015, 2000 मई में इलेक्शन हुआ था, मई 2014 में, जनवरी फरवरी तक, जनवरी फरवरी नहीं तो दिसंबर तक तो पक्का से मतलब उस पे शो आता था कि कैसा रहा मोदी का महासंग्राम, और कैसे बिगुल बजाया इन्होंने, जीत का शंखनाद फूंका। मोदी की पता नहीं कितने हजार किलोमीटर की यात्रा, मतलब ये चीज चल रहा है, अक्टूबर में चल रहा है ये चीज, एकदम पूरा एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा का चल रहा है। बनारस में मोदी की रैली में उबड़ा जन सैलाब। उस टाइम पद्म भूषण भी तो मिलने वाला था ना सर, इसलिए। अरे बाप रे, मुझे तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, पर इसका क्या रेलेवेंस है। चुनाव हो गया, जीत गया बीजेपी, न्यूज सर चैनल वैसे है। भी बट कोई भी जो न्यूज चैनल है या तो वो एकदम अगर बोल रहा है तो बीजेपी के एकदम साथी में सुर मिला के बोल रहा है, और नहीं तो बिल्कुल ही अगेंस्ट बोल रहा है। मतलब ऐसे कोई रियल न्यूज तो लगती ही नहीं है, या तो फिर बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बीजेपी की तारीफ करना या एकदम ही उसको गिरा देना, मतलब कि कोई बीच की न्यूज है ही नहीं। और वैसे भी आजकल के न्यूज चैनल पे कोई न्यूज नहीं है, सिर्फ कोरोना वायरस है, इंडिया पाकिस्तान है, बस यही सब है। निष्ठा की ये बात सही है, मतलब मैंने भी जी न्यूज और इंडिया टीवी को बहुत ऑब्जर्व किया है पिछले 3-4 सालों से। मतलब होते तो पूरे बीजेपी के साइड ही, मतलब कुछ भी हो बीजेपी का पल्ला नहीं है नीचे जाने देते हो। लाइक सुधीर चौधरी और रजत शर्मा उनके तो मतलब सीरियसली मैंने तो सुधीर चौधरी के साथ काम किया है,
जी न्यूज का हमने ओपिनियन पोल सर्वे, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल किया है, उनका तो मतलब प्रोग्राम ही नहीं समझ में आता है। डीएनए जो, हाँ, और उसमें डेटा ही नहीं रहता किस तरह से। हाँ मतलब डीएनए जो है, न्यूज का डीएनए करना है, हाँ डायरेक्ट अब डीएनए न्यूज का क्या डीएनए होता है? एज अ चैनल आपका काम है चैनल पे न्यूज दिखाना, तो आप डीएनए कर रहे हैं, न्यूज की डीएनए में पता नहीं जाके क्या सर्च कर रहे हैं। और मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मे बी डिस्कवरी चैनल हो गया, या फिर कोरोना वायरस में पता नहीं यार क्या क्या रहता है, कुछ समझ ही नहीं आता है। एलओसी, एलओसी पे चल रहा है एकदम, लाइन ऑफ कंट्रोल में तरह तरह का कलर। और इलेक्शन के समय एक जैसे एक चीज और मैंने ऑब्जर्व की है कि अब जैसे कि मोदी जी का मन की बात आता है या कोई रैली, तो मोस्टली सारे चैनल पे मतलब वो लाइव उधर हुआ, सब चैनल पे लाइव चलने लगा। आप लोगों ने देखा है? सर वो किसी भी पॉलिटिशियन के लिए होता है, जैसे कि मैंने इधर भी देखा है, अरविंद केजरीवाल भी अगर इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो हर 2 दिन में करते हैं, तो जब भी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है सब चैनल पे वही आता है, मतलब किसी भी पॉलिटिशियन का हो वो सब चैनल पे वही देने लगते हैं। मेरे घर पे तो सब बोलते हैं मोदी जी अपने मन की बात बोल के चले जाते हैं, हम लोगों की सुने तो पता चले। सही बात है, आप तो मोदी जी के ही लोकसभा से आती हैं। सर सपोर्ट भी सब उन्हीं को करते हैं, बट उनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो सही नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे भी जो पोस्ट करते हैं किसी भी पॉलिटिक्स के बारे में, तो या तो फिर वो एकदम बीजेपी के सपोर्ट में करते हैं, या तो बीजेपी का उनको हर मूव गलत ही लगता है, मतलब कि बीच का कुछ है ही नहीं कि कोई बीजेपी सही कर सकती है या गलत कर सकती है। अगर गलत है तो सब गलत ही है, सही है तो सब सही है, चाहे जो भी हो। मतलब मुझे तो ऐसे तो जो आप लोग कह रहे हो सही कह रहे हो कि सारे चैनल या तो फॉर गवर्नमेंट है या एंटी गवर्नमेंट है, मतलब उन सब में मुझे फिर भी जो अगर न्यूज सो टू से जानना है तो मैं रवीश कुमार को देखता हूँ, उसमें मुझे फिर भी थोड़ा सा डेटा और स्टैटिस्टिक्स पता चलता है। मैं रवीश कुमार के इंक्लिनेशन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट कुछ कंटेंट, बेरोजगारी हो गया या तरह तरह का कुछ कुछ इश्यूज लेके वो बताता है कि क्या हो रहा है। उस पे व्यूज मोस्टली रवीश कुमार का एंटी गवर्नमेंट ही होता है, लेकिन एटलीस्ट कुछ स्टैटिस्टिक्स वो शेयर करता है रवीश कुमार। बाकी लोग का तो यार मतलब कहीं से भी न्यूज के नाम पे सिर्फ प्रेज ही है। उनका एक बार मुझे याद आ रहा है, एक बार रवि से मतलब रवि जी ने बोला था कि अगर ऐसे अपोजिशन तो है ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन मुझे को पूछना पड़ रहा है गवर्नमेंट से, इसलिए मैं पूछता हूँ सही बात है। सीधा इसीलिए बोल रहे थे वो मुझे वो बहुत फनी लगा। कोई है ही नहीं अपोजिशन पूछने वाला, तो मैं ही पूछ रहा हूँ गवर्नमेंट से, कोई तो आके बताओ। एक काम करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आइटम वाइज स्टार्ट करते हैं रादर देन एक एक उसके, मतलब इन जनरल डिस्कशन के हम लोग एक काम करते हैं कि आइटम वाइज हम लोग इस जो अपनी बिचिंग है उसको रखते हैं कि कैसे इसको, और हम लोग इसमें क्या क्या गैप्स हैं और इन्होंने क्या नहीं किया है। हमारा काम मेनली इनकी धज्जी उड़ाना है, तो उस माइंडसेट के साथ हमें ऑपरेट करना है और इसमें जितना भी हो सके उतना कमी निकालना है। तो अब वैसे तो सब्यासाची की कोई मीटिंग है तो वो चले गए हैं, तो मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर लो।
आप लोग अपना वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब हद ही हो गया है। निष्ठा ब्लैक डे मना रही है क्या? अच्छा नहीं, आ गया। चलो अच्छा है, मुझे लगा कि आप लोग नहाए नहीं हो इसलिए नहीं ऑन कर रहे। वो तो बात है। कोई नहीं संदीप, आप तो वैसे भी आदिवासी क्षेत्र से आते हो तो वैसा थोड़ी कि आदिवासी हैं। तो आप भी वहीं रह रहे हो, वहाँ आदिवासी थोड़ी रहता है हजारीबाग में कभी। आप ऑन ही नहीं कर रहे हो तो क्या बोलूं मैं? मतलब अब यहाँ पे 3 लड़की है और आप अपना वीडियो नहीं ऑन कर रहे हो, तो अब मैं क्या, इस सब इन्होंने तो ऑन कर लिया, मेरा तो मतलब कह लो मजबूरी है, मुझे तो ऑन ही करके बैठना है, लेकिन आप भी नहीं ऑन कर रहे हो, तो अब मैं क्या बोलूं बताओ? ठीक है, लाइटनिंग का प्रॉब्लम है सर, मुझे लाइट चलाना। अच्छा, ओ माय गॉड, अनसॉल्वेबल, द मोस्ट अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। किसने आविष्कार किया? फ्रैंकलिन थे क्या? बेंजामिन फ्रैंकलिन, हाँ बेंजामिन फ्रैंकलिन। माय गुडनेस यार। देख रहे हो सर, लाइट की प्रॉब्लम है यहाँ पे, अच्छे से लाइटनिंग नहीं है, तो ऑन करे या ना करे बात बराबर ही पड़ जाता है। कोई नहीं, ऑन कर लो, वैसे भी आप दिखोगे नहीं और ऑन करके भी नहीं दिखोगे, लेकिन हमें संतुष्टि रहेगी कि आप नहीं दिख रहे गर्मी लगने लगी। हो। इतने सारे भाई, मैं तो बोलूंगा कि संदीप एक फुल्ली नेता मटेरियल है। आप लोग, मुझे तो जितना बात सब सुन के यही लग रहा है, गर्मी लगने लगेगा, अंधेरा है, लाइटनिंग की प्रॉब्लम है। नेता मतलब जबकि हम लोग अभी मीटिंग दिन के 12 बजे कर रहे हैं, लेकिन इतना अंधेरा है, पिच ब्लैक, कि हाथ से हाथ नहीं दिखेगा डार्क होल में सब कुछ। कोई नहीं, आपके लैपटॉप से तो थोड़ी बहुत लाइट आ ही रही होगी, हो सकता है वहां से भी नहीं आ रही। नहीं आ रही से, इधर से थोड़ी आएगी। चलो आप ऑन कर लो अपना वीडियो, आपको काला ही देख के संतुष्टि कर ली। कोयला के क्षेत्र। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, आप लोग अपना और आप लोग कोई बोलेंगे कि अनम्यूट कर लो, अपने को म्यूट रखने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसको सेक्शन वाइज करते हैं, मे बी पूरा कर पाए या नहीं कर पाए वो तो खैर उतना मेजर इशू नहीं है, लेकिन जितना भी करें उतना अच्छे से थोड़ा सा इनकी धज्जियां उड़ाएं, है ना? आपस में क्या एक दूसरे की हम लोग, when we have something very exciting in front of us। क्या संदीप? देखते कहाँ तक जा पाएंगे। डन डन। इनको आप लोग जानते हो? नहीं, तो ये हैं चीफ इलेक्शन, ये 2000, इनका नाम है SY कुरैशी, और ये कहाँ दिख रहा 2000, है सर? क्या नाम नहीं दिख रहा है? किसी को दिख रहा है क्या? ओ, किसी को स्क्रीन मेरा नहीं दिख रहा है? नहीं, आपका पुराना वाला स्क्रीन दिख रहा है सिर्फ सर। ओ अच्छा, अभी 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 क्या दिख रहा है? अभी कुछ नहीं दिख रहा। कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा 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 अच्छा, पुराना स्क्रीन दिख रहा है। हाँ हाँ,
ये दिख रहा है आप लोग को? यस सर। ओ देखो, मैं बेकार ही इतना ज्यादा संदीप को बोल रहा था। क्या हुआ कि इसमें वो ड्रॉप डाउन दिख ही नहीं रहा था, आपका वीडियो छुपा हुआ था। अभी मैंने नीचे वाला एरो क्लिक किया तो फिर आपका वीडियो आया। अब कहे कि बताओ कब से ऑन करके बैठा हुआ है। देख तो सर, झूठ मूठ क्या बता रहे हो? चलो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। आज के फोकस आप नहीं हो, अगले सेशन के आप फोकस। ठीक है। तो ये जो है ये दिख रहे हैं आपको, इनको जानते हो आप लोग? कैसे जानूंगा सर, मेरे रिश्तेदार लोग हैं। मेरी मेरी एक दोस्त के रिश्तेदार है वैसे ही। इनका नाम है SY कुरैशी और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं आई थिंक 2014 2009, शायद से 2009 वाला जो इलेक्शन हुआ था वो लोकसभा इनके अंडर हुआ था, SY कुरैशी के। तो ये काफी अगर आप लोग ट्विटर वगैरह पे एक्टिव हो तो देखोगे कि ये काफी एक्टिव रहते हैं ट्विटर पे। और इवन रिटायर तो हो गए लेकिन ये मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर गए तो डेफिनेटली IAS ऑफिसर थे अपने समय में, और काफी ये एक्टिव रहते हैं इलेक्शंस को लेके। तो इन्होंने इस पे फॉरवर्ड लिखा है। देखो मतलब एक्चुअली क्या है कि ये सब रिपोर्ट जो है, इवन दो इसमें कितने भी गैप्स रहे, ये एक्चुअली इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया है रिपोर्ट आज के डेट में। मतलब आप खुद ही सोचो ना कि अगर हमें जानना भी हो इस फील्ड के बारे में तो एफिडेविट तो आप देख ही रहे हो कि कैसे है, कोई कितना ही पढ़ पाएगा एफिडेविट। कितने साथी कुर्बान हो गए एफिडेविट के प्रोसेस में, तो वो सब तो किसी से छुपा नहीं है। इनफैक्ट हम बट किसी किसी में अच्छा भी लिखा हुआ है, कोई कोई राइटिंग बहुत ही अच्छी है, मतलब हैंड रिटन ही है लेकिन इतना सफाई से इतना अच्छा लिखा हुआ है। पूरा कैलकुलेटेड है, पूरा कैलकुलेट करके पूरा रखा हुआ है। ये कैसे छुपाना है उसके बाद लिख दिया है पूरे। लेकिन सर वो इतनी सारी एफिडेविट में से एक दो ही हैं जिनमें अच्छे से लिखा हुआ है हैंड रिटन। चलो अच्छा है उनको। एक हम लोग मुझे लगता है आप लोगों ने वो देखा है क्या कहते हैं, आजकल कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे ये हो गया ये लैम्प फेलोशिप, कौन पीआरएस लेजिस्लेटिव हो गया, या फिर कुछ और भी। US में भी एक बहुत ज्यादा कल्चर है और कुछ एजेंसी फाउंडेशंस भी करती हैं कि बेस्ट MP अवार्ड, बेस्ट MLA अवार्ड, बेस्ट काउंसलर अवार्ड, ये सब अवार्ड्स देखे हैं आपने? बेस्ट विलेज, मतलब डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में इस टाइप के कहीं सुना है? बेस्ट विलेज का शायद सुना है पर संगीता आप भी बेस्ट अपने को कौन सा अनम्यूट सर करो। नहीं सुना। गाना सुन रही हो क्या? नहीं सर, नहीं सर। सर अभी यूपी को मिला है स्मार्ट स्टेट का ऐसे कुछ करके अवार्ड। अच्छा, तो हम लोग भी एक बेस्ट हैंड राइटिंग अवार्ड स्टार्ट कर सकते हैं। वो काफी एक्साइटिंग रहेगा एफिडेविट के ऊपर। सर लेकिन उस अवार्ड में कोई कंपटीशन नहीं होगा ना, क्योंकि बेस्ट हैंड राइटिंग एक दो लोगों की ही है, कोई कंपटीशन नहीं। अगर वर्स्ट हैंड राइटिंग अवार्ड स्टार्ट करें तो उसमें काफी कंपटीशन। वो ज्यादा पॉपुलर होगा। ओके, ये तो आप एकदम, अब आपका भी दिमाग चलने लगा है। चलो इसको लिख लेते हैं यार, ये हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। फर्स्ट हैंड राइटिंग अवार्ड, ये एक्चुअली में किया जा सकता है। मतलब देखो, कोई भी नेता के अराउंड कोई भी काम कर रहे हो, सबका वैल्यू एकदम बढ़िया से, मतलब ये सब अवार्ड किसी बच्चे से पढ़ाया जाए, 8 9 10 का बच्चा पढ़ रहा है कि हमारे नेताजी ने क्या लिखा है,
कितना कितना मतलब वो औसम रहेगा, है कि नहीं? फिर बच्चे नेता, खुद पर गर्व करने लगेंगे। सोचो नेताजी को बुलाया जाए कि भाई देखिए इतना मतलब, इनफैक्ट जिसकी वर्स्ट हैंड राइटिंग है हो सकता है कि वो नहीं आना पसंद करे, तो हम लोग उसी के यहाँ से उसका ओपोनेंट है उसको बुला के कि देखिए मतलब उसके लिए तो भाई एकदम वो दिल खोल के इस अवार्ड में पार्टिसिपेट करेगा अपने प्रतिद्वंदी के बारे में बोलने में कि हाँ भाई, है कि नहीं? ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा वैसे। तो क्या ये जो हमने जो पढ़ा है, अब आप खुद सोचो कि ये जो रिपोर्ट इन्होंने बनाई है ये इतनी अच्छी रिपोर्ट है, इसमें इतने अच्छे स्टैटिस्टिक्स हैं, एनालिसिस है, परसेंटेज है, नंबर्स है, पढ़ के इतना अच्छा लग रहा है। तो वो चीज इतने बड़े बड़े लोग दे जस्ट जंप फॉरवर्ड टू यू नो राइट द फॉरवर्ड एंड देन लेटर ऑन राइट द जो भी अपना CMS पे तारीफ भी लिखी है लास्ट में, तारीफ लिखी है। CMS की जो लोगों ने लिखी है, आइकन्स अबाउट CMS ओवर द इयर्स वाला। हाँ तो भाई देखो कुछ भी पढ़ने लिखने के लिए मतलब इतनी अच्छी रिपोर्ट अगर सामने में आपकी आ गई, भले ही उस रिपोर्ट में कुछ भी हो या नहीं हो या कितना भी सुपरफिशियल हो, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए तो यही है कि जो दिखता है वो बिकता है। कैंडिडेट्स अपना जो लिख रहे हैं वो तो हमारे सामने है, वो अगर दे दिया जाए तो लोग देखने से पहले फाड़ के फेंक देंगे, और इनफैक्ट अगर उसको कोई हार्ड कॉपी में ले आए तो ऐसा भी हो सकता है कि वो उठा के फेंक देंगे, मतलब बड़े बड़े नेता उसके माथा पे कि साले क्या लेके आ गए हो में जाओ। एज अगेंस्ट टू दैट, अगर कोई इतनी अच्छी रिपोर्ट लेके आ जाए कि देखिए पूरा का पूरा चुनाव में जो खर्चा हुआ है हम आपको बताते हैं एकदम इतने अच्छे से परसेंटेज और ये सारा चीज लेके, तो कितना मतलब उसको हाथों हाथ लिया जाएगा, है कि नहीं? और इन अ वे ये रिपोर्ट क्या है, ये रिपोर्ट तो आ, हर कोई भी जो मतलब मैं आपको, आप लोगों ने इसका एक सेकेंड CMS इलेक्शन एक्सपेंडिचर इसका वो देखा है कि नहीं, जो ये रिलीज करते हैं? मतलब काफी बड़े बड़े लोग आते हैं इसमें। ये तो खैर ये कब का है, 2019 के इलेक्शन का है। ओह, तो ये तो बहुत बड़े मतलब एक SY कुरैशी है जो कि इन जनरल आ जाते हैं क्योंकि ये काफी फ्री है तो बड़े आदमी लेकिन है थोड़े फ्री अभी। बाकी ये तो आई थिंक यही है मैम जो जिन्होंने बनाया है, और ये भास्करन राव जी हैं, इनको नहीं पहचानते हम कि ये कौन इसी को होंगे। है। इसी के, हाँ हो सकता है इसी के हो, इसी के हो। हाँ बट ये है कि जैसे ये तो तुम्हारा एक हुआ CMS 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 के जो फंक्शंस में काफी अच्छे अच्छे लोग आते हैं। सो देखो मैं आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज पूरे समय आप लोगों को ये देखना है, काम तो इन्होंने अच्छा किया है उसमें कहीं से भी, हम लोग भी यही कह रहे हैं टू स्टार्ट विथ, बट हमें ये सारी चीजें नोटिस करनी है कि इन्होंने क्या क्या नहीं किया है, और जो हमें ऑब्जर्व करना है कि देखो ये मतलब कितने अच्छे से उसकी मार्केटिंग करते हैं।
सीखने वाली चीज यही है। ये देखिए, ये कौन सी, सुरेश प्रभु जी हैं, और इनको नहीं पहचानते कौन है। ये आई थिंक नजमा हेप्तुल्ला हैं, अभी कहीं की ये आई थिंक वाइस, ये कहीं के अभी गवर्नर है। तो ये देखो आप लोग, क्योंकि क्या है ना कि ये इनकी जो रिपोर्ट है ये इतनी अच्छे से प्रेजेंटेड है कि कोई भी आएगा तो प्रेजेंट करने के लिए उसमें से 4 लाइन पढ़ दिया कि हाँ भाई, बनाया इन्होंने बहुत अच्छे से। किसी भी पार्ट को आप अगर खोल के इसको पढ़ोगे तो आई थिंक कोई भी पेज उठा के इसमें पढ़ लो रैंडमली, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है। ये चीज आपने एक्सपीरियंस किया है? और बताओ, और बताओ यार। मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा भरूं, कुछ आप लोग और बोलो, और क्या क्या आपने इसमें देखा कि नहीं सर, हाउ वी वर्क, ये वाला पढ़िए ना, हाउ वी कैसे काम करते हैं, बस वहीं पे, नहीं पीछे सीएमएस वाले पेज पे सर। अच्छा ऊपर स्क्रॉल, हाउ, नहीं वो सर वो नीचे जो स्क्रॉल नेक्स्ट टैब है ना CMS एट अ ग्लैंस, वो वाला स्क्रॉल कीजिए वहाँ पे अब लिंक मिल जाएगा आपको। ज़्यादा स्क्रॉल कर दिए, ज्यादा कर दिए क्या? नहीं एक पॉइंट है वहाँ पे लिखा हुआ कि हाउ वी वर्क, कैसे हम लोग काम करते हैं, तो शायद हम लोग हाँ। वहाँ से पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हाउ वी वर्क। We believe that research is not an end in itself, but a means and an objective way of leading to advocacy, empowering, and achieving social equity. तो देखो CMS क्या है ना कि ये कोई सिर्फ इलेक्शन वाला काम नहीं करता है। इलेक्शन इनका एक वन ऑफ द स्टडीज है। ये और भी बहुत तरीके की स्टडीज, ये सारे इनके थीम्स हैं, ठीक है। तो इस सब थीम पे ये स्टडी करते हैं। ये इनका एक फील्ड है स्टडी का जो इन्होंने किया और है। ऐसे अपनी रिपोर्ट में इन्होंने नहीं लिखा ना कि कैसे इन्होंने मतलब स्टडी किया है। हाँ, मुझे तो खाली इन्होंने ये लिखा है कि पुराना डेटा का हम लोगों ने सपोर्ट लिया है, और उसके आगे कुछ नहीं लिखा। सच में मतलब नहीं, मुझे उसमें 6 पॉइंट्स लिखे हैं, और मतलब बेसिकली तो बात किया है, और पुराना डेटा CMS का लिया, और मतलब ऑब्जर्वेशंस इनके ज्यादा है। 6 पॉइंट्स लिखे हैं यहीं पे नीचे ही लिखे हैं। किस वाले सेक्शन मेथोडोलॉजी में? ये हाँ, मेथोडोलॉजी, ये 6 पॉइंट्स लिखे हैं इसमें मुझे हाँ, इसमें सही। तो इसमें मुझे क्या इंटरेस्टिंग लगा, वोटर्स ऑब्जर्वेशन इन सेलेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्वालिटेटिव डिस्कशन विद इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स एंड पार्टी फंक्शनरीज। तो ये तो जैसे बोले नहीं किसी से बात किया होगा। हाँ, हम लोग भी जो कर रहे थे अभी मार्केट रिसर्च वाले में, सो इन अ वे हम लोग भी यही चीज करने का ट्राई कर रहे हैं, क्वालिटेटिव डिस्कशन, जो उनके साथ हम पूछ रहे थे कि आपका क्या क्या सर्विसेज दी, क्या क्या उसमें खर्चा आया, ये सारी चीजें। अरे ऑब्जर्वर पे हम लोग हाँ हाँ, किसी और पे बात कर रहे थे। किसी और से बात कर रहे थे, सही बात है। बट
एक तरह से था वो भी क्वालिटेटिव डिस्कशन। मुझे लगता है कोई अंदर के आदमी को पार्टी का उससे बात की होगी या तो देखो पार्टी का आदमी मतलब क्या है एक्चुअली, अब जब तक कोई चीज को ये सबसे देखो ना डिटेल में नहीं बताएगा तब तक ये बड़ा मुश्किल है समझना कि इसने बात किसने की। हम आपको बताएंगे, हम तो कितने पार्टी के आदमियों को जानते हैं, ठीक है, तो कोई नहीं बताता है। ये बता रहा है उसको जॉब छुड़वाने के। हाँ मतलब हार्डली इवन तो कितना कुछ बोलने, वैसे वैसे बंदे जो कि खुद कुछ खर्च करते भी नहीं है, जिनका भविष्य भी अंधकार में है, पॉलिटिकल फ्यूचर, वो भी नहीं कुछ बोलते हैं। उनको कुछ भी बोल दें कि आप बताइए, ये न्यूट्रल स्टडी है, हम किसी को नहीं बताएंगे, हम लोग अपने में ही रखेंगे, हम लोग देखिए एक दूसरे को पिछले 7 साल से जानते हैं, आपको तो पता है कि आप बताइएगा, आपका कुछ काम होगा तो वो भी कर देंगे, कुछ भी हमारे साइड से हेल्प चाहिए तो आप बताइएगा। सब कुछ बोलने के बाद भी, उसके बाद भी वो नहीं। अच्छा नॉर्मल फोन पे नहीं, हम लोग व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं। उनको पता है पॉलिटिशियन कैसे होते हैं। अरे जो भी इम्पोर्टेंट बातचीत होती है वो हमेशा व्हाट्सएप कॉल पे होती है। नॉर्मल कॉल पे कभी नहीं होती। उसके बाद भी कुछ नहीं बताते। और ये मुझे एक सबसे इंटरेस्टिंग इसमें लगा, पीईई अप्रोच। ये तो मुझे एकदम क्लासिक मोदी जी का अप्रोच लगा, पीईई अप्रोच। प्रीवियस एक्सपीरियंस है। परसेप्शन, एक्सपीरियंस एंड एस्टिमेशन। ये जो अप्रोच है ये सीएमएस का ही अप्रोच है। आज के डेट में हम और आप चाह भी ले, क्या चूतिया पर वो बोल रहा था। हेलो। yes, सो अच्छा, अभी जस्ट एक खबर आई आप लोग को भी मैं दे देता हूँ। दिलीप कुमार जी का निधन हो गया। सर सुबह ही वही हो गया। सुबह ही पता चल गया था। एक्टर। अच्छा, मुझे तो अभी जस्ट दिखाया। पर वो तो बूढ़े भी थे ना सर। काफी, हाँ 98 98 के थे ना। तो ठीक ही हुआ ना फिर तो। हाँ वैसे अब क्या करेंगे जी, 98 बहुत होता है। हाँ मतलब काफी अच्छा लंबा जिए वो। वही तो, बाकी अपने कलीग से तो ज्यादा ही जी गए। अरे सीरियसली सही बात है भाई। तो ये कह रहे थे कि ये जो मतलब कोई दूसरा आदमी इस किस तरह से वो अपने पीईई अप्रोच को इतना वेट दिए हैं, पी अप्रोच, कि मुझे लगा कि यार ये हुआ कुछ बात। कल के डेट में कोई और करना भी चाहे तो उसके पास कोई पीई अप्रोच नहीं है। ऐसे हो गए, एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। कितना भी कुछ भी करो, मतलब कितना भी आप नया लोग रिपोर्टर आएगा, नया रिपोर्टर आएगा तो उसको कोई और अप्रोच लिखना पड़ेगा, बेटर अप्रोच। जैसे मैं, आपने जैसे बोला था ना कि शैडो वाला हाँ वाले अप्रोच लिख सकते हम लोग कितना भी पी करते रह जाए, हम नहीं पहुंच पाएंगे यहाँ। सर मतलब रिपोर्ट में जितना भी लिखा है वो काफी बेसिक है। मतलब
जैसे एफिडेविट जितना भी पढ़ा या देखा, उससे काफी सारे पॉइंट्स तो पहले से दिमाग में थे, बस इसको जैसे सजा के लिख दिया है, ज्यादा ऑब्जर्वेशंस नहीं है। मतलब अगर कोई भी उस फील्ड में अगर काफी टाइम से काम कर रहा है तो ये जो रिपोर्ट है उतना तो वो समझ ही जाएगा। बस कुछ बीच में वैल्यूज नंबर्स लिख दिए हैं ताकि मतलब रिपोर्ट थोड़ी जेन्युइन लगे, ऐसा लगे कि काफी रिसर्च करके बनी है, बट काफी बेसिक चीजें लिखी हैं, बस जस्ट सजा के लिख दिए कि हाँ काफी बहुत काम किया हुआ है। सही में, मतलब अगर एनालॉजी ड्रॉ करें तो जैसे हम लोग पहले वो आप लोगों ने देखा है एक पहले एक साबुन आता था जो गाँव में आया, कभी एनसीसी में स्कूल में एक साबुन दिया जाता है, पता नहीं आप लोगों ने वो इसका होता है पता नहीं कैसे, तो एक उसके ऊपर कोई ऐसा कवर नहीं होता है, मतलब कोई ब्रांडेड साबुन नहीं होता है। जैसे अगर आप कहीं दुकान पे जाओगे किसी गुमटी पे जो पान बीड़ी सिगरेट वगैरह बेचता है, तो वो और जो लोग ये लोग होते हैं रैन बसेरा में रहते हैं, या जो वो लोग उस साबुन को खरीदते हैं, 2-3 रुपए का साबुन आता है, देखा है आप लोगों ने कभी? 2-3 रुपए का तो आज तक नहीं देखा था, लेकिन 5 रुपए का आता होगा। 5 रुपए का तो देखा है शायद कभी। कौन सा, वो डिटॉल उटॉल बिना वाला? कवर के होते हैं, अशोका समथिंग कुछ नाम होता था पहले। हाँ हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही साबुन होता है। तो बहुत बचपन में देखा था उसको। हाँ हाँ हाँ, भाई बचपन में ही देखा होगा आपने। प्रीति तो आपसे काफी छोटी है, तो प्रीति तो आते आते प्रीति के लाइफ बॉय से नीचे कुछ आया ही नहीं। तो मतलब एक तरह समझ लो कि वो साबुन भी फिर भी काफी स्टैंडर्ड हो गया। अब क्या बोल, उससे नीचे कुछ कहीं जा ही नहीं सकते, मिट्टी विट्टी, मतलब कचरा से इन्होंने सीधा डव प्रेजेंट कर दिया है। जहाँ पूरा मार्केट कचरा का है, वहां इन्होंने उसको डव की तरह प्रेजेंट किया है कि ये है। हाँ, बोल सकते हो आप ये चीज। इसलिए भाई ओवर एग्जैगरेशन तो किया है, मतलब हाँ ओवर एग्जैगरेट तो किया गया है चीजों को। हाँ, मतलब प्लीज सी, कितने देखो अपने कितने सारे रिपोर्ट को इन्होंने इसके थ्रू वो कर दिया। अब जैसे इन्होंने पी अप्रोच यहाँ बताया, तो अब पी अप्रोच को समझने के लिए आपको सीएमएस इंडिया की करप्शन रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, जो कि एनेक्सर 1 में दी हुई है। और अगर आप टू रीजनेबली अराइव एट व्हाट गोज और इन्वॉल्व, सर मतलब बेसिकली यही है कि ये परसेप्शन क्या क्या मानते हैं, ये इनका क्या एक्सपीरियंस है, और थोड़ा बहुत जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसको कंबाइन करके एक रिपोर्ट बना दी। थोड़ा यार आप तो लोग मतलब बेसिकली तो वही बात हुई ना कि मतलब ऐसे कुछ नया नहीं लिखा, मतलब लिखा तो पुराना ही है, मतलब थोड़ा बहुत जो पता चला उसको ही यूज कर लिया नंबर्स लिखने के लिए। क्या क्या बोलोगी ऐसे उसको? क्या बोलूंगी, बिचिंग की भाषा में। नहीं पता। अपने दोस्तों के बीच ऐसे पर्सन को क्या बोलोगी आप? निष्ठा डिक्शनरी देखने लगी तो क्या बोलूंगी मैं, या फिर व्हाट्सएप चैट देख रही होगी, किसी को बोला है क्या अभी रिसेंटली? सेकेंड वाला पॉइंट सही लग रहा है। प्रीति क्या बोलोगी इस ऐसे को? नहीं पता मुझे। ओह माय गॉड,
इतनी बड़ी मासूम लगती है मुझे। नहीं क्या? पता मुझे, मैंने कभी नहीं बोला किसी को, तो मैं क्या बोलूंगी। संगीता, क्या मतलब आई एम लुकिंग अप टू यू कि वी आर रादर लुकिंग अप टू यू कि आप क्या बोलोगी। इतना जो मतलब कुछ लोग जो होते हैं जो कि एकदम पॉलिश करके ले आते हैं चीजों को, और कहीं से भी अपनी कमी नहीं बताएंगे। बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए, वोटर्स को क्या करना चाहिए, और हमने तो जो कर दिया मतलब वही दुनिया में सबसे बड़ा काम है। तो क्या बोलोगी? आई एम श्योर कि ऐसे कुछ दोस्त होंगे आपके जो हमेशा सही होते हैं और बाकी सब गलत होते हैं। ये तो इंसान की फितरत ही है जैसे। नहीं, वो तो फितरत तो सही बात है, लेकिन उस टाइप की इंसान को क्या बोलती हो आप अपने दोस्तों को कि वो कैसी है स्लैश कैसा है? एग्जैक्ट वर्ड तो यार संदीप संदीप सोच रहा होगा कि मैं तो नहीं बोलूंगा, तो मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा। क्या क्या बोलोगे संदीप आप? सर एक तो एग्जैजरेशन ही है, मतलब जो संदीप ने बोला कि मतलब, और एक इसमें लिखा है नेट पिकर, मतलब जो मतलब दूसरों की गलती हमेशा ढूंढता है। क्या लिखा है? नेट पिकर, NITPICKER। अच्छा, तो निट पिकर बोलोगी इसको? मैं तो नहीं, मैंने नहीं बोला, ये गूगल बता रहे हैं। ये बड़े निट पिकर टाइप के लोग हैं। सही है, निट पिकर। इससे अपने अपने लैंग्वेज में कुछ अलग ही बोलते होंगे, लाइक मैं महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में कुछ अलग बोलते होंगे, यूपी में कुछ अलग। क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में? मैं तो बोलती हूँ ज्यादा शहानपन नको करो तू, मतलब ज्यादा होशियारी ना दिखा तू मेरे सामने। हाँ बिल्कुल, हाँ। और यूपी में क्या बोलते हैं? यूपी में बड़े प्यार से बोलते हैं यार, मैंने बनारस की भाषा सुनी है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा तमीज वाली लगती है। मतलब बहुत ही अच्छे से वो बनारसी लोग जो होते हैं। अभी रिसेंटली हजारीबाग में अब तो मैं खैर दिल्ली आ गया हूँ, हजारीबाग में मेरे ऊपर में जो रहते हैं रेंटर, वो बनारस की। तो अभी उनका बेटा बेटी दोनों आए हुए थे, तो इतनी अच्छे से उनकी बेटी बोलती थी कि कोई भी चीज में कि अरे आप मार खिलवाएंगी क्या? सुन के भी लगे कि वाह, इतने इतने अच्छे से। तो बनारसी भाषा में ये तो खासियत, मतलब बनारसी बनारसी भाषा की है। तो बनारस में क्या बोलेंगे, कैसे बोलते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। मतलब ये लिए हम सब के लिए वो काफी। कौन है बनारस से यहाँ पे? नीट नीट पिकर बोलते हैं क्या बनारस में? सर वो मैंने नहीं बोला, वो गूगल बोल रहा था।
बनारस में क्या बोलते हैं ऐसे? अच्छा, उड़ीसा में क्या बोलते हैं? नहीं पता मुझे। माय गुडनेस, कहाँ रहती हो आप? मुझे लगता है प्रीति आप कभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली होगी। नहीं मैं निकली हूँ पर इतना नहीं निकलती अभी, तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। अच्छा चलो पूछ के बता सकती हूँ पापा से, पर मुझे नहीं पता। नहीं, पापा से मत पूछना, पापा नहीं बताएंगे, अपने दोस्तों से पूछना आप। बताएंगे तो पूछूंगी तो बता देंगे वो। नहीं, बता तो देंगे, लेकिन हो सकता है वो भी कुछ नीट पिकर टाइप का बोल दे। नहीं फेयर की मानी। तो संदीप, आईआईटी में क्या बोलते हैं? आईटी में आईआईटी में तो किसी के प्रोफेसर का नाम जो ज्यादा ही ऐसे होगा उसी का ज्यादा ही बोलते हैं, वही बोलते हैं। क्या क्या? एक मतलब अगर ऐसा कोई भी प्रोफेसर हो हाँ तो उससे ही कंपेयर करने लग जाएंगे कि ज्यादा ही ऐसे, मतलब फॉर एग्जांपल मान ले कि कोई भी प्रोफेसर है, शलभ सर है मान लीजिए, कि तो बोल देंगे ज्यादा शलभ मत बनो। चल अब मत बनो। नहीं ऐसे नहीं। मतलब अगर ऐसा कोई भी प्रोफेसर हुआ। देखो यार, मैं तो जित मतलब हमारे यहाँ तो हरामी बोलते हैं। और वो तो सब जगह बोलते हैं। अच्छा, मुझे लगा बनारस में नीट पिकर बोलते हैं। बनारस वाले भोजपुरी में ज्यादा बोलते हैं, इतना इंग्लिश थोड़ी ना बोलते हैं। भोजपुरी कौन बोलता है? क्या? बनारस में भोजपुरी कहाँ बोलता है कोई? सब बोलते हैं, मतलब मुझे नहीं आती, लेकिन इस वजह से मेरा काफी कभी कभी क्लासमेट के बीच में काफी मजाक भी बनाए कि मुझे भोजपुरी नहीं आती या मुझे समझ में नहीं आती, मतलब लेकिन बनारस में बहुत नहीं बोलते, अगर मुझे इतना पता है बनारस में लोग नहीं बोलते। गए सर जी। क्या रिकॉर्ड कर रहे हो सर आप? अच्छा, रिकॉर्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ वैल्यूएबल कहाँ वैल्यूएबल बातें हो रही हैं? वैल्यूएबल बातें होंगी तब ना रिकॉर्ड करोगे। आप लोग वैल्यूएबल, मुझे आप लोगों का वैल्यूएबल पार्टिसिपेशन मिसिंग लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफी रिजर्व्ड होके पार्टिसिपेट कर रहे हो। इतने करिए बैठिए। एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशन में, मतलब मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तो खैर कूद पड़ता। अब पता नहीं अब कैसे किया जाए। चैट वैट में भी आप लोग लिख सकते हो वैसे। ओके, तो ये इन्होंने इसी टाइप का यहाँ पे, सो टू से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वैसा ही काम किया है। तो सिंस वी हैव ऑलरेडी सेट द ग्राउंड कि इन्होंने क्या क्या, तो एक काम करते हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि चलो एक काम, ये सारा रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं सबसे पहले।